धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, पर मुझे लगता है पहली खबर से भी आपको रूबरू कराया जाए उससे पहले एक जानकारी आपको दे देना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस बारे में फ़ोन करके अलग से पूछते हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट में और दिल्ली की 7 जिला अदालतों में फिजिकल हेयरिंग यानी कि व्यक्तिगत सुनवाई शुरू हो गई है और 1 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज 2 सितंबर को एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए 2 सितंबर को रख रहा हूं क्योंकि 1 सितंबर को धाकड़ खबर ने कोर्ट बुलेटिन नहीं रखा था, वरना उसी दिन आपको इस बारे में अपडेट कर देता। पूरे देश की और अदालतों की क्या स्थिति है वो मेरे पास अभी जानकारी नहीं आएगी, तो उससे आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन पहली खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज़ और आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। जो अभी आखिरी कोर्ट बुलेटिन मैंने आपके सामने रखा, उसमें प्रशांत भूषण की खबर का जिक्र करते हुए मैंने बताया आपको कि उनको 3 साल की सज़ा होगी, 3 साल तक उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जा सकती है। डिस्प्ले पर लिखा आ रहा था 3 महीने। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, मैंने भी पढ़े, अच्छा भी लगा कि आप लोग इस करदार धाकड़ खबर को सुनते हैं और अवेयर भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया उसी को आप मुर्गे की टांग मांग के लटक जाते हैं। आप भी बता सकते हैं कि मुर्गे के 2 टांग होती है, दूसरी टांग ये है भाई। लेकिन एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसे ही मजाक की है, थोड़ा सा सुनने की आदत डाली। एक मास्टर अपने हेड मास्टर के पास एक बार गया और जाके कहने लगा कि 5000 की तनख्वाह में मेरा भला ना हो रहा जी, फीसें बढ़ाओ, बालकों को पालने में दिक्कत हो रही। हेड मास्टर ने डांट के भगा दिया कि इतनी फीसों में पढ़ाता हो तो पढ़ा दे, ना तो अपने घर जा। कुछ दिन बाद बहुत सारे पेरेंट्स यानी कि अभिभावक इकट्ठे होके प्रिंसिपल के पास यानी कि हेड मास्टर के पास आए और आके कहने लगे जी ये थारा मास्टर क्या पढ़ा रहा, ये तो नहीं बता रहा कि जो यमुना है यानी कि यमुना जो नदी है वो तो कांधले से निकल रही, मतलब शामली ज़िले में कांधला एक जगह पड़ती है वहाँ से निकल रही, जबकि ये तो यमुनोत्री से निकले। बुलाओ इसे मास्टर को। हेड मास्टर को बुलाता है, बुला के कहता है अरे क्या पढ़ा रहा तू, यो किताब में तो लिख रहा कुछ, तू कुछ और पढ़ा रहा। तो वो मास्टर बोल रहा कि ऐसा है हेड मास्टर जी, 5000 रुपये में तो यमुना जो है कांधले से ही निकल सके, जिब जा पैसे बढ़ा देगा फिर हम बता देंगे कि यमुनोत्री से निकले। तो भैया क्या करें, इतना प्रेशर रहता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम व्यवस्थाएँ सब कुछ देखना होती हैं, बुद्धि थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। भोपू मीडिया की तरफ बड़ा तारा वो तो सब कुछ लगा नहीं है, फंडिंग तो करोड़ों की हो नहीं रही है, खुद ही निकालना, खुद ही पढ़ना, खुद ही बोलना तो गलती हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पहली खबर आपके सामने जो रख रहा हूँ वो देख लीजिए। दिल्ली आने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स को यानी कि छात्रों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराए रेलवे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा ये फैसला दिया है। बता दें आपको 14 सितंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने जा रही है। उससे पहले देश भर के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे दिव्यांग स्टूडेंट्स दिल्ली आएंगे, उन्हें दिल्ली में अपना एग्ज़ाम देना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच ने यह आदेश रेलवे को सुनाया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वो वेटिंग टिकट खरीद सकते हैं और 2 दिन पहले उस टिकट को रेलवे को दे सकते हैं। रेलवे वो टिकट उनको कंफर्म करके देगा, यानी कि उनकी सीट कंफर्म करके देगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अब अफसोस यही है कि तमाम काम यहाँ अदालतों को करने पड़ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जितने अच्छे काम हाई कोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उतना अच्छा काम सुप्रीम कोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम है उसमें कितने छात्र कुल शामिल होंगे, उसमें दिव्यांग कितने हैं, उनकी कितनी संख्या है, वो एक आंकड़ा, और दूसरे एग्जाम होने के बाद आप रिजल्ट कब आउट करेंगे इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर हमारे सामने पेश हुई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होने वाली है। लेकिन बड़ी खबर कि हाई कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी है। बता दें लॉकडाउन के चलते ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कुछ विशेष ट्रेनें चल रही हैं, उससे आवागमन की दिक्कत हो रही है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सबको कंफर्म टिकट उपलब्ध कराए रेलवे। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस मामले में पहले भी कई फैसले सुना चुकी है। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मजदूरों को मुफ्त में उनके घर भेजिए। हालांकि बहुत देर में वो फैसला आया, मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध कीजिए, तमाम चीज़ें कही गई थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए आगे सिलसिला लगातार जारी है। तो आगे लगातार जो सिलसिला है उसमें क्या चीज़ें मामले आ रही है। प्रवासी मजदूरों के मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली लापरवाही बरत रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको तगड़ी फटकार लगाई और 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रवासी मजदूरों के कल्याण से जुड़े हुए जितने भी नियम कानून हैं उनको लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की थी कि वो अपने उन अधिनियमों के तहत क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी कोर्ट के सामने उपलब्ध कराएं, लेकिन इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, जिस पर कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और इनको फटकार लगाई। 2 हफ्ते के भीतर इनको रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। हाईकोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। अब बड़ा अफसोस ये है कि तमाम चीज़ों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है। सरकारें क्यों पंगु बनी हुई। आदित्यनाथ योगी तो नशा मुक्ति अभियान चला रहते हैं, लेकिन उनके दौर में सबसे ज़्यादा दारू बिकती है, हुक्का बार भी चल रहा है, तो वो क्यों नहीं रोक लगाते हैं। तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी हुक्का बार पर दिल्ली में, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा रहा है। तो ये कोर्ट ही सारे काम क्यों करता है, सरकारें फिर किस लिए बैठी हैं, सिर्फ मलाई खाने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कि जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हुक्का बार पर तमाम रेस्तरां और कैफ़े में रोक लगाई जाती है। इस बारे में जो प्रमुख सचिव हैं वो अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करें कि उन्होंने आदेश का पालन करा के सब जगह हुक्का बार बंद करा दिए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट एक हैं जिनका नाम है हर गोविंद पांडे, उनकी ओर से एक लेटर लिखा गया था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने उसको PIL के तौर पे स्वीकार कर लिया और सुनवाई के बाद अब ये फैसला सुनाया है। यूपी में भी हुक्का बार, तो दम मारो दम वाले कहाँ जाएंगे भाई, अब किसी जंगल में किसी कोने में बैठ के दम मारेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुल्फिशा खातून या गुलिफ्शा खातून, जो भी नाम आप लिख के अखबार में कभी ये छपता है कभी वो छपता है, कुछ लोग कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों नाम बोल रहा हूँ। उनका नाम आप जानते ही होंगे। दिल्ली दंगे में उनको आरोपी बनाया गया, उन पे आतंकवाद की धारा UAPA जैसी लगाई गई है। उनकी पैरवी कर रहे हैं मशहूर वकील महमूद प्राचा। बताया जा रहा है कि कड़कड़डुमा कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। कहा गया कि जब मेरे मौक्किल के खिलाफ चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं की गई है तो उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, उनको ज़मानत दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ज़मानत देने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि गुलिफ्शा खातून को कोर्ट से झटका लगा। देखना होगा ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट भी क्या ज़मानत देगा या नहीं देगा। बता दें कल 1 सितंबर को पिंजरा तोड़ गैंग की दिवांगना कलिता को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी एक मामले में। हालांकि वो जेल से अभी बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ भी UAPA और कई और धाराओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों में भी जब उनको जमानत मिलेगी तो वो बाहर आएंगे, लेकिन अभी उनको भड़काऊ भाषण वाले मामले में जमानत दी है, इनको नहीं दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 30 सितंबर तक बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में फैसला आ सकता है। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में स्थित CBI की विशेष अदालत के जज SK यादव पिछले काफ़ी समय से बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, तमाम आरोपी के बयान दर्ज हो चुके हैं, लिखित बहस भी दर्ज हो चुकी है। 1 सितंबर तक पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हालांकि फैसला पहले 31 अगस्त तक आना था, लेकिन क्योंकि कुछ आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराने में और उसके बाद अपनी बहस दर्ज कराने में काफ़ी टाइम ले लिया, उसके चलते अब बताया जा रहा है कि 30 सितंबर तक ये फैसला आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली में 3 नगर निगम है, तीनों नगर निगमों पे पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी वहाँ टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे रही है और दिल्ली में बैठे हुए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस खबर को नहीं दिखा रहे। क्यों दिखाएंगे? आखिर सत्ता से जो सब कुछ उन्हें हासिल हो रहा है, तभी तो एक साल इंग्लिश का चैनल लॉन्च करते हैं, दूसरे साल हिंदी का चैनल लॉन्च कर देते हैं। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? 25 रुपये का अखबार 5 में बेचकर हमें थोड़ी करोड़पति आदमी बच जा रहा है। तो उत्तरी नगर निगम से जुड़ी हुई खबर आने पास आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि 10 सितंबर तक टीचर्स का भुगतान करें, यानी कि उनकी सैलरी जो है, उनका वेतनमान जो है वो उनको दे दे। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस S प्रसाद की बेंच ने फैसला सुनाया और ये फैसला उस रिपोर्ट के बाद सुनाया गया है जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने तो जी जो भुगतान करना था उसका RTGS 147 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो हैं वो नगर निगम को कर दिए, लेकिन नगर निगम इन टीचर्स का भुगतान नहीं कर रहा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना हाईकोर्ट एक ही कोर्ट में चलवाए विदेशी जमातियों से जुड़े हुए तमाम केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पटना हाई कोर्ट के लिए जारी कर दिया है। यह आदेश उस मांग पर जारी किया गया है जिसमें 30 विदेशी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहा था कि उनके खिलाफ बिहार के 8 अलग अलग थानों में FIR दर्ज हैं। वो चाहते हैं अलग अलग अदालतों में इनके मामले ना सुने जाएं, एक ही अदालत में उनके तमाम मामले सुने जाएं। तो कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि रोज़ाना यानी कि प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जाए और एक ही अदालत में सुनवाई की जाए और 8 हफ्तों के भीतर इस मामले
का निपटारा कर दिया जाए। इस मामले में बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। उसने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को कहा कि वो कोई एक अदालत, एक कोर्ट चुने जिसमें इन विदेशी जमातियों के मुकदमे की सुनवाई हो, निपटारा किया जा सके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई दंगों का वो आरोपी है और उसके खिलाफ रैंसम का भी एक मामला दर्ज है। नाम है उसका रियाज सिद्दीकी। वो जमानत नहीं ले गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने कहा साहब मेरी उम्र 67 साल है, मैं कोरोना पीड़ित हूँ, जेल के अस्पताल में मेरा बेहतर ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा, मुझे जमानत दे दी जाए ताकि मैं बाहर दूसरे अस्पताल में बेहतर ढंग से इलाज करवा सकूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ग्राउंड बनाया है कि कोरोना पीड़ित हो, बीमार हो, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, बाहर जाके इलाज कराना चाहती हूँ, ये मजबूत ग्राउंड नहीं है जमानत देने के लिए, इसलिए आपकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ये थी कुल मिला के 8 खबरें। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।